फाइनल अकाउंट्स में आज अपने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ करेंगे, मतलब कंप्लीट सम्स करना शुरू करेंगे। फाइनल अकाउंट्स में कंप्लीट सम्स मतलब अभी तो हम लोग जस्ट ऐसे ही फॉर्मेट सीखे थे एंड एडजस्टमेंट सीखे थे, पर सम्स में तो क्या होता है, पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स दिया हुआ रहेगा एंड उससे अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, पीएल बनाना होगा, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच हो जाता है। अभी जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ ना, उस प्रोसेस को आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझ लो। उस प्रोसेस को हमेशा लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका 20 से 25 मिनट के अंदर में हर सम्स मैच हो जाएगा। फाइनल अकाउंट से प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर सम्स एक बार मैच नहीं होता ना तो उसके बाद आपका उसमें 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है, तब तो जाके शायद मैच होता है, शायद वर्ड यूज कर रहा हूं, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर आप घर में बैठ के 1 घंटा में एक सम्स करो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चाय नाश्ता करते करते, इंस्टाग्राम स्नैपचैट सब करते करते आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम हॉल में चलेगा क्या? एग्जाम हॉल में आपको टाइम बाउंड 20 मिनट्स के अंदर में कंप्लीट करना होगा, नहीं तो पेपर मिस हो जाएगा और एल्स यू स्टार्ट लूजिंग योर नर्व, टेंशन आ जाएगा। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप पूरा ट्रायल बैलेंस को गो थ्रू हो जाओ, पढ़ लो एक बार, फिर एडजस्टमेंट्स को पढ़ो। एडजस्टमेंट्स को पढ़ते टाइम पेंसिल हाथ में रखो, अभी थोड़ी रखने बोल रहा हूँ, लोग तो अभी उठाने लग गए लोग तो इतने सीरियस हो गए थे, कहानी में घुस गए थे एकदम। पेंसिल उठाओ एंड जिस जिस आइटम के साथ प्लस या माइनस होना है, एडजस्टमेंट है, उन आइटम्स के आगे डॉट लगा लो, मार्किंग कर लो। जैसे मान लो एडजस्टमेंट दिखा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका डबल इफेक्ट हम लोग प्लांट एंड मशीन से माइनस करते हैं ना, तो प्लांट एंड मशीन के आगे दाग लगा लो। सेकेंड इफेक्ट तो पीएल के डेबिट में 2 डेप्रिसिएशन, तो कुछ मार्क नहीं करना है। मतलब ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम के साथ अगर कोई एडजस्टमेंट प्लस माइनस होना है तो मार्क कर लो। मान लो परचेज रिटर्न है, तो परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर में परचेज रिटर्न है तो परचेज के आगे दाग लगा लो। सेल्स रिटर्न है, सेल्स के आगे दाग लगा लो। ड्राइंग्स है, कैपिटल के दाग लगा लो। मैं फिर रिपीट करूँ, यहाँ तक हमने क्या बोला पहले ट्रायल से पढ़ रहे हैं, एडजस्टमेंट को पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम जिस जिस आइटम में प्लस माइनस होना उसको सिर्फ मार्क कर लेगा, दैट्स इट। सेकेंड स्टेप होगा, एक कॉपी दो आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों एक साथ खोल के रखो। एक साथ खोल के रखने का मतलब है होना ये चाहिए, कॉपी का सेम साइड फेसिंग पेजेस यूज करना है। एक पेज में आप ट्रेडिंग एंड पीएल, बगल वाले पेज में बैलेंस शीट। एक पेज में ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, सामने वाले पेज में बैलेंस शीट। मैं मतलब ऐसा मत करना कि इस पेज में ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट पीछे, ऐसा मत करना, आमने सामने करना। क्यों? ड्रॉ कर लो पहले आप, ठीक, अभी नहीं, ड्रॉ कर लो पहले, मतलब प्रोसेस बता रहा था, आप तो भावना में बह गए पूरे। ड्रॉ करने के बाद अब हमारा काम क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का लाइन से जितना आइटम आ रहा है ना उसका पोस्टिंग करते जाना है, बिना एडजस्टमेंट्स देखे बिना। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला आइटम दिखा आपको सैलरी, पीएल के डेबिट में लिख दो 2 सैलरी। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट आइटम है सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो सेल्स। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल मिला, लायबिलिटीज में लिख दो। डेटर्स है, एसेट्स में। लाइन से जा रहे हो आप, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट के लायक आइटम खोजेंगे, कौन कौन सा ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बनाएंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, देखें ट्रेडिंग का आइटम कौन सा है, उसको मैच करेंगे जीपी, बुक के पीछे जाकर देखेंगे आंसर मैच किया नहीं किया, फिर वापस हम लोग पीएल बनाएंगे, पीएल के लिए वापस ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे, पोस्टिंग करते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, पोस्टिंग करते हैं, फिर देखेंगे नेट प्रॉफिट आया नहीं आया, फिर हम वापस बैलेंस शीट के लिए फिर ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे, फिर एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है ना, टाइम तो ज़्यादा लगता ही है एंड मैच भी नहीं करेगा। हम क्या बोल रहे हैं, क्या करना है आपको, आपको कोई भी एक को कंप्लीट नहीं करना, आपको ट्रायल बैलेंस में लाइन से जैसे आइटम्स आते जा रहा है, वो चाहे बैलेंस शीट का हो, चाहे पीएल का हो, चाहे ट्रेडिंग पोस्ट करते जाओ। हाँ, पोस्टिंग करते वक्त अब आपने जो दाग लगाया था वो आपको रिमाइंडर देगा कि बेटा इस आइटम को डिटेल्स कॉलम में लिखना है एंड उसके नीचे स्पेस छोड़ना है नेक्स्ट आइटम लिखने के पहले। जैसे मान लो परचेज के आगे दाग लगा हुआ था तो उसको आपने इनर कॉलम में लिखा, तो उसके बाद मान लो आइटम वेजेस आया
तो परचेज के नीचे हाथों चिपका के नहीं, थोड़ा गैप देके लिखना होगा क्योंकि वहां कोई एडजस्टमेंट आएगा। अब देखो कोई कोई आइटम में ना 2-3 दाग हो जाएगा क्योंकि 2-3 एडजस्टमेंट है। कोई कोई आइटम में ऐसा भी हो सकता है एक ही आइटम के साथ 2 एडजस्टमेंट है या 3 एडजस्टमेंट, तो वहां नीचे ज्यादा जगह छोड़ना होगा। मैं फिर क्या बोल रहा हूं, एक बार यहीं तक का पॉज लेके रिपीट कर रहा हूं। पहले आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस पढ़ा, एडजस्टमेंट पढ़ा, एडजस्टमेंट पढ़ते टाइम में ट्रायल बैलेंस वाले अंदर के आइटम्स को मार्क कर लिया। फिर आपने फॉर्मेट ड्रॉ किया, फॉर्मेट ड्रॉ करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग एंड पीएल, राइट हैंड साइड पेज में बैलेंस शीट। उसके बाद आप पोस्टिंग करना शुरू कर रहे हो, हाँ या ना? पोस्टिंग करते टाइम जिस आइटम के आगे दाग है उसको आप इनर कॉलम में लिख रहे हो, नीचे स्पेस छोड़ रहे हो, जिसमें दाग नहीं है उसको आउटर कॉलम में। क्लियर? सारा आइटम्स को पोस्ट कर दिया आप। अब आप एडजस्टमेंट्स को पिकअप कर रहे हो। हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना है। आपका रिफ्लेक्स एक्शन, फिजिक्स में पढ़े थे ना, आपका रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा सेट हो जाना चाहिए कि कोई भी एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट दे करके हम आगे नहीं बढ़ जाएं। डबल इफेक्ट देना ही है। क्लोजिंग स्टॉक दिखा तो ऐसा नहीं खाली ट्रेडिंग में लिख दिया या खाली बैलेंस शीट, दोनों जगह लिखेंगे हम। उसके बाद हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में मान लो आया डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी से माइनस भी करेंगे, पीएल के डेबिट में भी लिखेंगे, दोनों इफेक्ट देंगे, फिर ही हम आगे जाएंगे, नहीं तो घोर पाप है, महा अन्याय है। सारा एडजस्टमेंट लाइन से पोस्ट करते जाओ, राइट? उसके बाद किताब का काम खत्म। अब कैलकुलेशन करना शुरू करो, जीपी निकालो। ट्रेडिंग के डेबिट में जीपी आएगा, पीएल में लिख दो, पीएल से नेट प्रॉफिट आएगा, कैपिटल में ऐड कर दो, बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है आपको, ये गॉट द पॉइंट? स्टार्ट रीडिंग सम नंबर 1 फ्रॉम द जेटी मैथ। जेटी मैथ से फर्स्ट सम को आप लोग पढ़ना शुरू करो, बी क्विक। रीडिंग वाला काम हो गया है, अब आप फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। जब आप फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको जो फॉर्मेट सिखाए थे, प्लीज एक ध्यान से देखो ना, अपने लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अलग बनाए थे, पीएल का फॉर्मेट अलग बनाए थे, राइट? लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जो सम सॉल्व करते हैं ना, दोनों को एक ही फॉर्मेट के अंदर बनाते हैं। और कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। बोलो बहुत कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सा है, टेंशन मत लो आप। दोनों एक साथ बनता है, मतलब 2 बार अलग अलग फॉर्मेट नहीं ड्रॉ करते, एक ही फॉर्मेट के अंदर में बनता है। इसी हेडिंग देखो हमने क्या दिया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 17। ना ये फॉर द एंडिंग सर नीचे की लाइन में लाना जरूरी नहीं भाई, तू एक साथ भी लिख सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस फॉर द, एक साथ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एंड देन बैलेंस शीट का फॉर्मेट सामने वाले पेज में, फॉर्मेटिंग वाला काम कंप्लीट कीजिए फटाफट। अब देखो सबसे पहला आइटम अपने पास में क्या है, परचेजेस। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का एक साइड को लेकर चल रहे हैं, परचेजेस। परचेजेस कहाँ आता है? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। और उसके आगे दाग लगाए हो, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड है ना, वो तो परचेज से लेस होता है। तो 2 परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डिटेल्स कॉलम में, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम वर्ड यूज करते हैं हम लोग, 75,000, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, सबको फटाफट लिखते रहोगे, एकदम आगे पीछे नहीं हो जाओ। परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न, एंड कान सुनते रहो ना तो भी हो जाएगा। सेल्स में तो सेल्स से लेस होता है ना, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स लिख के अमाउंट नहीं लिखेंगे अभी, माइनस सेल्स रिटर्न। बाई सेल्स लिखे जगह मतलब अमाउंट नहीं लिखे हम लोग, तो सेल्स का अमाउंट अभी तक हमारे सामने आया नहीं। सेल्स रिटर्न कितना, 1000, कहाँ लिखे? डिटेल्स कॉलम में। समझ में आ रहा है? बाई सेल्स उसके सामने अमाउंट आएगा तब लिख देंगे, माइनस सेल्स रिटर्न 1000 लिख दिए। नेक्स्ट क्या है, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग में आता है, हाँ या ना? बट परचेज के नीचे कितना दाग लगाएं आप लोग? एक ही दाग है ना, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो परचेज के नीचे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कैरेज इनवर्ड्स 1000 नहीं 500, सॉरी 500 है ना, 500। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड्स कहाँ आता है? पीएल में। अब सुनो, आप बोलो सर हम लोग तो फॉर्मेट एक साथ बनाए, कैसे करें? बहुत सिंपल सी बात है। ट्रेडिंग अकाउंट में एंड पीएल में आपने ये फॉर्मेट भी देखा था, किसमें आइटम ज़्यादा आते हैं? पीएल में, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट में 7-8 लाइन का स्पेस छोड़ना होता है, ठीक है? अभी आप क्या करोगे, 7-8 का स्पेस अंदाजन छोड़ करके
नीचे लिख दो टू कैरेज आउटवर्ड्स, 7 लाइन का स्पेस छोड़ दो एंड टू कैरेज आउटवर्ड्स 700। एक सम्स करोगे उतने आप आदत पड़ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अब ये पोर्शन कौन सा हो गया, पीएल का। ऊपर वाला पोर्शन हमारा ट्रेडिंग का है, खत्म। चलो नेक्स्ट आइटम क्या है, रेंट। कहाँ आएगा, पीएल में। रेंट में एडजस्टमेंट है क्या, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू रेंट पीएल में आउटर कॉलम में लिख देंगे 2500। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दिया वो कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो बाहर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 15,000 इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो स्टॉक होता है ना वो हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही होता है, बाहर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कभी कभी अंदर भी होता है, तब तो एडजस्टेड परचेज होता है, तब होता है ना। चौथी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 15,000, फर्नीचर फिक्चर्स 10,000 कहाँ आता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख दीजिए फर्नीचर एंड फिक्चर्स। एडजस्टमेंट है उसमें, तो इनर कॉलम में लिखना होगा 10,000, है ना। चलो उसके बाद ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स है, वही हम लोग एक साइड को लेके चल रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट कहाँ आएगा, पीएल के डेबिट में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना। टू एडवर्टाइजमेंट रेंट के नीचे लिख दिया आपने अमाउंट 500। बैड डेट्स 500, उसमें एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है। फर्दर बैड डेट है ना नीचे दिया हुआ, टू बैड डेट ट्रायल बैलेंस में था, पीएल के डेबिट में इनर कॉलम में लिख दिया आपने, लिखे इनर कॉलम में 500 टू बैड डेट्स। पीएल के डेबिट में टू बैड डेट्स 500 इनर कॉलम में क्यों लिखे हैं, बिकॉज एडजस्टमेंट नंबर 3 फर्दर बैड डेट्स का है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है, तो फर्नीचर फिक्सचर के नीचे लेकिन जगह छोड़ना होगा आपको। इन्वेस्टमेंट्स आउटर कॉलम कितना 20,000, बैंक बैलेंस आउटर कॉलम 29,300, कैश आउटर कॉलम 100, हाँ या ना। डेटर्स एसेट्स में लेकिन इनर कॉलम में आएगा 40,000, उसमें 2 एडजस्टमेंट है, हाँ या ना। नेक्स्ट आइटम इज सैलरी। बैड डेट के लिए स्पेस छोड़ना होगा, टू सैलरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम 11,500। उसके बाद वेजेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में कोई एडजस्टमेंट है, टू वेजेस सीधा आउटर कॉलम में कितना 10,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएल डेबिट एक्सपेंस है, नॉट बैलेंस शीट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बैलेंस शीट के ऐसा ही पीएल के डेबिट में कितना 300। बिल्स रिसीवेबल यहाँ तक हो गया ना सबका। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैंने कहा था रास्ता लंबा है, नहीं तो खो जाओगे, बता दे रहा हूँ, फिर खोज नहीं पाएंगे हम। बिल्स रिसीवेबल डेटर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ना होगा, 2 एडजस्टमेंट है, याद है ना, तो ज़्यादा स्पेस छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जगह उस पेज में आपके पास। बिल्स रिसीवेबल आउटर कॉलम 11,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी
एसेट्स, बट इन अ कॉलम ना 50,000। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का एक साइड पूरा कंप्लीट। देखा आपने, मैंने प्रोसेस क्या फॉलो किया, हमने कोई भी आइटम को स्किप नहीं किया, जो जहां आ रहा है लिखते जा रहे हैं पहले हम। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल को कहां लिखेंगे आप? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। कैपिटल डिटेल्स कॉलम में, लेकिन 50,000। अब बोलो सर मार्क तो है नहीं उसमें, नेट प्रॉफिट तो ऐड होगा ही, नेट प्रॉफिट तो आएगा ही, नेट लॉस आएगा तो लेस होगा। उसके बाद सेल्स, सेल्स कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 1,75,000। उसके बाद क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, लेकिन कैपिटल के नीचे स्पेस छोड़ देना थोड़ा। क्रेडिटर्स 25,000, बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटीज। रिटर्न आउटवर्ड क्या करना है? परचेज से माइनस, परचेज से माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स। सभी को प्लीज पैरेलली चलना, कोई भी आइटम मिस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, कहीं रुकना हो तो बता देना। नेक्स्ट आइटम क्या है? अब सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है, पेड या रिसीव नहीं लिखा, लेकिन फिर भी कहां लेंगे बताओ? पीएल क्रेडिट में लेंगे मैडम, इनकम मानेंगे, पेड नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कहां दिया है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड दिया मतलब क्या है? इनकम। क्रेडिट से इंटरेस्ट नॉर्मली हम लोग जानते हैं, कुछ नहीं बोला तो पेड होता है, लेकिन यहां तो ट्रायल बैलेंस बना के दिया है। ट्रायल बैलेंस में कहां दिया है फिगर? हमको वो देखना, क्रेडिट साइड में दिया है। क्रेडिट साइड में दिया मतलब क्या है? वो इनकम है, रिसीव्ड है, तो पीएल के क्रेडिट में लिखेंगे आप। थोड़ा सा इधर में कैश ऑर्डर के ठीक सामने मत लिखना, थोड़ा सा नीचे। क्यों? थोड़ा देर बाद समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि आपको नेट ग्रॉस प्रॉफिट लिखना होगा ना, बाय इंटरेस्ट, लेकिन इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि एडजस्टमेंट था उसमें। बाय इंटरेस्ट 500। नेक्स्ट आइटम क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पीएल के क्रेडिट में ही आएगा। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,200, अच्छा 2,200। नेक्स्ट हो गया ओवर। अब एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट क्या बताए थे अपने को? हाथों हाथ डबल इफेक्ट देना होता है। सबसे पहले क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट 15,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, हाँ है ना? डबल इफेक्ट हाथों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना 10% पर एनम। क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी से माइनस डेप्रिसिएशन। डबल इफेक्ट प्लीज हाथों हाथ, प्लांट एंड मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 5,000। आउटर कॉलम 45,000। एंड पीएल के डेबिट में 2 depreciation on plant and machinery 5,000। हो गया।
फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर फिक्चर से क्या होगा, माइनस होगा। डेप्रिसिएशन कितना, 8,500। सेकेंड इफेक्ट, पीएल के डेबिट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,500 हो गया। नेक्स्ट आइटम क्या था, फर्दर बैड डेट, डेटर से लेस होगा, हाँ या ना, डेटर से लेस फर्दर बैड डेट्स। प्लीज सम्स को फॉलो करते करते करोगे, सिर्फ कॉपी नहीं करना है, हाँ साथ साथ में चलोगे। डेटर से लेस फर्दर बैड डेट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, बैड डेट्स में ऐड होगा, $500। अब देखो ध्यान से, डेटर से 500 माइनस करने के बाद अब जो फिगर है उसको वहीं पे लिखो, 39,500 आया। 40,000 का डेटर्स था, माइनस 500 करने के बाद जो फिगर है उसका वहीं पे लिखो। पहले कितना आया, 39,500। उसके ऊपर 4% प्रोविजन बनेगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए उसका 4% फटाफट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, $39,500 का 4%, 1580। चलिए माइनस की उसको वहाँ से लिखिए, माइनस 39,500 माइनस 1580, राइट। आउटर कॉलम 37,920 लिखिए उसको। पीएल के डेबिट में टू TBDD 1580, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सॉरी आप पूरा लिखो, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1580 लिख दिया। कोई अच्छा एक और एडिशन बाकी बचा है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर 500। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर, मतलब अक्रूड है, मतलब मिलना बाकी है। बताओ इसका डबल इफेक्ट क्या होता है, इंटरेस्ट में ऐड होता है, जो माइनस बोले गंदे बच्चे हैं, इंटरेस्ट में ऐड होता है, अक्रूड इंटरेस्ट मिलना बाकी है। याद है कराए थे, फोर्थ एडजस्टमेंट तो था, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। accrued interest 500, done, everything is complete। इसके बाद अब आप ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ फटाफट, देख भी लो कोई आइटम छूटा नहीं है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो सेल्स का ऑटो कॉलम फिगर 175 माइनस 1,000 1,74,000। परचेज का ऑटो कॉलम फिगर 69,800, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, करना क्या होता है अपने को, तो बैलेंसिंग करना होता है ना। कैसे, सिंगल लाइन डबल लाइन देके आमने सामने टोटलिंग रहता है, ये तो लेजर में सीखे ही थे हमने लोग, हाँ या ना, एकदम आमने सामने रहेगा। अब आप सबसे पहले डेबिट का क्रेडिट का टोटल करेंगे, 1,89,000 है। आइटम्स चेक कर लीजिएगा आप लोग, अपना अपना कैलकुलेशन खुद अपना अपना कीजिएगा।
बस कई बार कुछ फिगर्स गड़बड़ लिखा होता है, बट फिर भी छापोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, मिस्टेक समझ में नहीं आएगा. सो डोंट कॉपी, मेक योर कैलकुलेशंस योरसेल्फ. CBSE students will do them orally. आप देखिए, क्रेडिट माइनस डेबिट 93,700 आ रहा है सबका. ये 93,700 को आप क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है, डैश दे करके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अपना ये 93,700 कैसे आया? क्रेडिट माइनस डेबिट करके. प्लीज चेक कर लो सबका आया कि नहीं. आ गया है. इसको आप पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाई ट्रेडिंग अकाउंट डैश दे करके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 93,700. आ गया. अब अपने क्या करेंगे? सेम केस पीएल का, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे. एकदम आमने सामने टोटलिंग रहता है, सिंगल एंड डबल लाइन दे करके. क्रेडिट साइड का टोटल आपका कितना आ रहा है? 96,900. अब उसमें से डेबिट वाले आइटम्स को माइनस कीजिए आप. $72,320 आ रहा है. 72,320. प्लीज अपना करते रहो, चेक कर लो. हो सकता है कोई फिगर मिस हो गया हो, कॉपी करते रहेंगे. दिस क्वाइट पॉसिबल, फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप. 2 कैपिटल अकाउंट डैश दे करके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. टू कैपिटल अकाउंट डैश दे करके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 72,320. दिस इज नेट प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे? बैलेंस शीट में आप इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे. $72,320 है ना. कैपिटल में ऐड करने के बाद कैपिटल का ऑटो कॉलम लिख दो, एंड उसके बाद दोनों साइड का टोटल करो आप. बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल कीजिए. देखिए दोनों साइड का टोटल आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. क्या आ रहा है? 167,320. 167,320 आएगा. आराम से चेक कर लो, हो सकता है कोई आइटम मिस होने का चांस हो सकता है, चेक कर लो आराम से. 167,320 एंड टोटल 23 मिनट का
में कंप्लीट हुआ है। मेरे पास तो यहाँ रिकॉर्डर ऑन है, 23 मिनट्स में हमारा पूरा टैली हो गया। जबकि हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, एक एक आइटम को बोल बोल के धीरे धीरे कर रहे हैं। तब अभी सोचोगे यही प्रैक्टिस करते रहो तो क्या होगा, धीरे धीरे टाइम ये रिड्यूस होते जाएगा। दिस अ प्रोसेस वी शुड फॉलो। फाइनल अकाउंट्स में होता है क्या ना कि बहुत ज़्यादा सम्स हम लोग क्लास में नहीं करेंगे, आपको ज़्यादातर सम्स प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ रहेगा। आप कर क्या होगा, मैं ईच एंड एवरी सम्स को चेक कराऊंगा। करना क्या है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। वापस देखो हमारा प्रोसेस क्या था। पहले हमने ट्रायल बैलेंस को पढ़ा, एडजस्टमेंट को पढ़ा, मार्क कर लिए, फिर तीनों चीज़ साथ में खोल के रखे, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, एंड लाइन से पोस्टिंग करते गए। पोस्टिंग करते रहे में कौन सा इनर कॉलम में रखना है, कौन सा आउटर कॉलम, वो तुमको मार्क से समझ में आ ही रहा है। जिसके मार्क लगा हुआ है उसके स्पेस ज़्यादा छोड़ना है, एंड फिर हम लोग एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट दे रहे हैं। अभी हमारा एक सम्स 23 मिनट में हो गया। हो सकता है आप जब एक दो सम्स घर में खुद करोगे, हो सकता 25 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा। आपको क्या करना है, जो भी सम्स होमवर्क मिलेगा ना, स्टॉप वॉच, मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो लेके बैठो। उसके बीच में नहीं तो स्नैपचैट करो, नहीं व्हाट्सअप करो फ्रेंड्स को, नहीं कुछ और, विथ अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सम्स को सॉल्व करो, एंड हर सम्स के नीचे में टाइम लिखो। उससे क्या होगा, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके फाइन, मेरा खुद का टाइम फ्रेम रिड्यूस हो रहा है, धीरे 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 हमको कम टाइम लग रहा है। क्लियर? मैं आपको एडजस्टमेंट्स और बहुत सारा कराऊंगा अभी, बिकॉज एडजस्टमेंट्स बहुत सारा है। एडजस्टमेंट हमने पहले कहा था अराउंड 30 to 40 के बीच में एडजस्टमेंट्स कराएंगे, बिकॉज बहुत सारा एडजस्टमेंट्स आता है। एडजस्टमेंट ही नया है और कुछ भी नहीं है, प्रोसेस तो यही है सम सॉल्व करने का। क्लियर? नाउ एक काम करो, अपने लोग जहां पे एडजस्टमेंट्स का लिस्ट बना रहे थे ना, उस पेज में आ जाओ फटाफट। एडजस्टमेंट वाला पेज में आ जाइए। एडजस्टमेंट कहाँ तक हुआ था अपना, 12 तक हुआ था, ठीक है। अब ना बहुत सारे वैसे भी करना अपने को, नंबर 15 ऑनवर्ड्स कुछ एक एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। 15 पहले मत लिखो, पहले आप एक काम करो, पहले आप हेडिंग दे दो, एडजस्टमेंट्स ही कर रहे हैं हम लोग, बट एक कैटेगरी के एडजस्टमेंट होते हैं कॉल्ड इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स, ऑब्लिक साइलेंट एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट या फिर साइलेंट एडजस्टमेंट, ये क्या है ध्यान से समझ लो आप। कि कोई कोई आइटम ऐसा होता है ना जो जिसके बारे में एडजस्टमेंट तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही अमाउंट है, बट कुछ ऐसा है कि उसको देख के समझ में आ रहा है कि वो अपने आप में एक एडजस्टमेंट है। नॉर्मली क्या होता है, एडजस्टमेंट कुछ दिया हुआ है तब हम लोग उसको डबल इफेक्ट देते हैं, बट कोई कोई आइटम ऐसा होता है जिसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है, बट फिर भी वो एक एडजस्टमेंट है। कैसे होता है, उसको बोलते हैं साइलेंट एडजस्टमेंट या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस फिगर ट्रायल बैलेंस में 12% फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है 50,000, फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,000। एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको सोचना है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 50,000 का फिक्स डिपॉजिट, 12% उसके ऊपर इंटरेस्ट। ये जो प्रीफिक्स होता है ये शो करता है कि इंटरेस्ट का रेट है 12%, 50,000 के ऊपर 12%। तो यार 50,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट होना तो इसका मतलब 6,000 चाहिए, हाँ या ना। साल भर का इंटरेस्ट तो 6,000 होना चाहिए, लेकिन अपन को मिला कितना अभी तक, सिर्फ 4,000। साफ समझ में आ रहा है कि इसमें से 2,000 मिलना बाकी है, अक्रूड इंटरेस्ट है वो, हाँ या ना। ये समझ में आ रहा है कि अक्रूड इंटरेस्ट 2,000 है, ये बताइए आप। ये हो गया साइलेंट एडजस्टमेंट। अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में एडजस्टमेंट में नहीं लिखा, बट फिर भी अपने को समझना पड़ेगा कि बॉस कुछ तो गंडोगोल है। 50,000 का मैंने फिक्स डिपॉजिट बैंक में करके रखा है,
तो उसके ऊपर में 12% मेरा होना तो 6,000 चाहिए, बट हमको अभी तक मिला कितना है, सिर्फ 4,000, तो 2,000 मिलना बाकी है। हाँ या ना? तो 2,000 का हमको डबल इफेक्ट करना पड़ेगा अपने आप, 2,000 का डबल इफेक्ट करना पड़ेगा ना। अब देखो इसको हम लोग पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये तो बहुत सिंपल। इंटरेस्ट ऑन एफडी कहाँ आएगा, पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड किधर आता है, पीएल में आता है ना, तो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी $4,000। बैलेंस शीट के एसेट्स में फिक्स डिपॉजिट 50,000। ट्रायल बैलेंस वाले आइटम्स का तो सिंगल इफेक्ट हो गया, हाँ या ना? ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स है उनका तो एक एक इफेक्ट हो गया। अब पीएल में ऐड हो जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट 2,000, बैलेंस शीट के एसेट्स में अलग से कोई एफडी में कोई ऐड नहीं होगा, अक्रूड इंटरेस्ट 2,000। आ रहा समझ में? अक्रूड इंटरेस्ट जो मिलना बाकी होता है एसेट होता है, एसेट्स में आ गया और पीएल के क्रेडिट में ऐड हो गया। तो ये क्या था, इस 2,000 के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था एडजस्टमेंट्स में, बट अपने को समझना पड़ा कि अपने आप में एक एडजस्टमेंट है। 12% फिक्स डिपॉजिट जो 50,000 है वो तो एसेट है ही, वो तो बैलेंस के एसेट्स में आएगा ही। जो इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, वो हमारा इनकम है, पीएल के क्रेडिट में आएगा ही। 2,000 जो मिलना बाकी है हमारा, वो पीएल के क्रेडिट में इंटरेस्ट में ऐड, और बैलेंस शीट के एसेट्स में तो हम लोग जानते हैं, सीखे भी थे अक्रूड इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट। देख लो अच्छे से क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 16, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का एक और दे रहा हूं, ये भी आपको अपने आप ट्राई करना है प्लीज। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st December 20, %10 लोन क्रेडिट में दिया हुआ है 60,000। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन डेबिट में दिया हुआ है 4,500। लोन के बगल में ब्रैकेट में एक छोटा सा चीज भी दिया हुआ है, टेकन ऑन 1st March 20। 10% लोन के बगल में रेड इंक से लिखा हुआ है, लाल खतरा वाला, टेकन ऑन 1/3/20। अब इसका क्या इंप्लाइड एडजस्टमेंट होगा, अमाउंट के साथ पूरा इफेक्ट आपको बताना होगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचिए फटाफट। दैट्स करेक्ट, आप लोग का कैलकुलेशन दैट अक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा 500। 60,000 के ऊपर 10% फॉर 10 मंथ्स होना चाहिए 5,000, माइनस ऑलरेडी हम लोग पेमेंट कितना कर चुके हैं 4,500, 500 और पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग है ना। पीएल अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट 4,500, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500, आउटर कॉलम 5,000। बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लायबिलिटीज में आएगा ना। 10% लोन
60,000 लाइबिलिटी साइड में आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आप ओएस ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। कमिंग टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एक और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का ही कैटेगरी में करा रहे हैं। एडजस्ट नंबर 17, ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड, पेटेंट्स 80,000, हाँ पेटेंट्स। ट्रायल बैलेंस के बगल में डेट लिखी लो 31 दिसंबर 20, ठीक है। पेटेंट्स के बगल में लिखा हुआ है 10 years टू रन, दौड़ने वाला, टू रन फ्रॉम 1/1/20, 10 years टू रन फ्रॉम 1/1/20। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में पेटेंट्स, तो पेटेंट्स तो कहाँ आता है, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा पेटेंट्स, बैलेंस शीट के एसेट्स में पेटेंट्स आ जाएगा 80,000। अब देखो एडजस्ट में कुछ दिया नहीं है, बट बगल में लिखा है 10 years टू रन फ्रॉम 1/1/20, मतलब आपको याद है मैंने कहा था इनटैंजिबल एसेट्स का भी एक लाइफ होता है। जैसे टैंजिबल एसेट्स एक लाइफ होता है कि मशीन है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, फर्नीचर है, मोटर कार, उसका एक लाइफ है 5 साल 10 साल 20 साल जो भी। तो वैसे पेटेंट्स का भी लाइफ होता है, ट्रेडमार्क का भी लाइफ होता है कि हमको इतना साल का लाइसेंस मिला है। कितना साल का, 10 साल का। कब से, 1/1/2020, मतलब इस साल के बिगिनिंग से 10 साल। इस साल कैसे, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस कब का दिया हुआ है, 31 दिसंबर 20। इसका मतलब 80,000 का जो पेटेंट्स है, ये 80,000 का पेटेंट्स का वैल्यू 10 साल के बाद में 0 हो जाएगा। तो हर साल इसका मतलब उनका वैल्यू कितना रिड्यूस हो रहा है, 8,000। आपको याद है क्या बताए थे इसको, क्या, अमोर्टाइजेशन। टैंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है, इंटैंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन। पेटेंट से लेस होगा अमोर्टाइजेशन। अब देखो इसके बारे में भी ना एडजस्टमेंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, हाँ या ना, बट हमको अपने आप ट्रायल बैलेंस को पढ़ के समझ में आ रहा है कि एक साइलेंट एडजस्टमेंट, इंप्लाइड एडजस्टमेंट, अपने आप में एडजस्टमेंट है, ये हमको करना पड़ेगा। सेकेंड इफेक्ट पीएल के डेबिट में आएगा ना एवरीवन। बैलेंस शीट में एसेट्स में पेटेंट्स 80,000 लेस अमोर्टाइजेशन 8,000, आउटर कॉलम 72,000। पीएल के डेबिट में 2 अमोर्टाइजेशन पेटेंट्स 8,000। कोई शक? अभी क्लास में कंटिन्यू रहेगा, पहले होमवर्क लिखो। सम नंबर 5, जेटी मैथ से बोल रहा हूँ, सम नंबर 5। एंड मैं चाहूँगा सभी को नीचे अपना टाइमिंग नोट करके लाएंगे कितना टाइम लगा था। एंड कोशिश करना है 25-30 मिनट्स के अंदर एकदम टैली हो जाए पूरा। नंबर 5, नंबर 6, these 2 sums are homework and that's it, only 2। चलो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, साइलेंट एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखिए। एडजस्टमेंट्स ना सारा आप एक जगह रखो, मतलब एडजस्टमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दो, एडजस्टमेंट्स के लिए 5-6 पेज का स्पेस छोड़ दो। टोटल अभी जैसे 14 हुआ था पहले या जो भी, तो स्पेस छोड़ दो, सारा एक जगह रहना चाहिए। अभी क्या होगा ना, मैं बीच में सम्स कराऊंगा, बीच में एडजस्टमेंट कराऊंगा, बीच में सम्स कराऊंगा, बीच में एडजस्टमेंट, तो क्या होगा वो एडजस्टमेंट फिर बीच में खो जाएगा। सारा एडजस्टमेंट एक जगह रखो, तो स्पेस छोड़ दो,
4-5-6 पेज का एजेंट जो भी आएगा सब वहीं पे नोट करते रहोगे। मैंने कहा था ये कॉपी बहुत काम आएगी आगे जा करके भी, ग्रेजुएशन में CA में काम आती रही कॉपी ये वाली। तो सबको एक जगह इकट्ठा करके रखो एडजस्टमेंट्स को, ठीक है। टीचर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लिखिए, अ मोटर कार costing rupees 1 lakh was purchased for the business and the payment for this was made by issuing a check on the private bank account of the proprietor. Private bank account of the proprietor. No entry in respect of this. No entry in respect of this has been passed in the books. A motor car costing rupees 1 lakh was purchased for the business and the payment for this was made by issuing a check on the private bank account of the proprietor. No entry in respect of this has been passed in the books. Full stop. Think about the journal entry of this transaction and the effect in the final accounts. Think properly, think logically. I want the correct answer from everyone. And you can do it. Each and every one of you can do it. Motor car account debit to capital will be the journal entry. That's perfect. Now, what would the effect in final accounts? Because पैसा तो उसके प्राइवेट बैंक अकाउंट से जा रहा है, बिजनेस से तो जा ही नहीं रहा है। तो बिजनेस के बुक्स में जर्नल एंट्रीज मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, चलिए वो तो नोट कर लीजिए। अब फाइनल अकाउंट्स में इसका इफेक्ट क्या होगा? हाँ सर, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और एक और इफेक्ट सर, एसेट्स में मोटर कार आ जाएगा। एसेट्स में मोटर कार आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड हो, मतलब क्या दोनों ही इफेक्ट बैलेंस शीट में ही कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स करेक्ट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में मोटर कार, वन लाख, लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ऐड फर्दर कैपिटल या ऐड जस्ट मोटर कार, ऐड यू कैन राइट फर्दर कैपिटल वन लाख। अब ना एडजस्टमेंट हमारा चलता रहेगा। एक आइटम सुनो ध्यान से, खाली वेजेस होता है हम लोग कहाँ लेते हैं? ट्रेडिंग में। पीएल होता है, पीएल में आता है सैलरी। कभी कभी देखोगे आप वेजेस एंड सैलरी एक साथ दिया हुआ है, या फिर नाम सैलरी एंड वेजेस है। अब इस पोर्शन को तो ध्यान से सुन लेना, वेजेस एंड सैलरी हो या सैलरी एंड वेजेस हो, दोनों ही पीएल में आएगा। दोनों जब क्लब किया हुआ है दोनों ही पीएल में आएगा। बट एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, स्कूल लेवल में जब सम्स कर रहे हो आप, क्लास 11 लेवल में अगर आप कर रहे हो सकता है स्कूल में टीचर्स आपको बताएं कि वेजेस एंड सैलरी, नाम वेजेस पहले है तो ट्रेडिंग में लो, सैलरी एंड वेजेस नाम सैलरी पहले है तो पीएल में लो, जो पहले आ रहा है उस हिसाब से ले लो। तो आपको एक गोल्डन रूल पहले ही बताया हुआ है, स्कूल में टीचर इज सर्वे सर्वा। जैसे टीचर्स बोले विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट आपको फिर वही करना है स्कूल लेवल में।
बट एक्चुअल में क्या होता है, वेज एंड सैलरी वेज दोनों जब क्लब हो चुका है, दैट एंटायर इज टू बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पूरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, हम उसको पीएल में लेते हैं। याद रहेगा बात, स्कूल में क्या करना है, यहाँ नॉर्मल क्या है, सही। नाउ सम नंबर 7 फ्रॉम द जेटी मैट विल ऑल्सो बी होमवर्क। कभी कभी क्या होता है, जैसे नंबर 7 में देखो आप, परचेजेस एंड सेल्स, नंबर 7 क्वेश्चन देख लो, एक ही लाइन में दिया हुआ है परचेजेस एंड सेल्स, तो साफ समझ में आ रहा है डेबिट वाला क्या है, परचेज, क्रेडिट वाला फिगर क्या है, सेल्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, साफ समझ में आ रहा है डेबिट वाला डेटर्स है, क्रेडिट वाला क्रेडिटर्स है। वैसे ही ना नीचे डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है। वैसे यहां नहीं दिया है, बट कोई रहता है रिटर्न्स, रिटर्न्स जो डेबिट में होता है वो कौन सा रिटर्न्स होता है, सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट में जो रिटर्न्स होता है वो परचेज रिटर्न्स, याद रहेगा। चलो नंबर 7 इज ऑल्सो होमवर्क।